नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के थाना ये जो दीदारगंज है, और इसी दीदारगंज थाना के अंतर्गत सुरहन गांव में एक बच्ची को धारदार हथियार से दिन दहाड़े दबंगों द्वारा उसका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। और इसमें पुलिस प्रशासन अपना काम करा और उसी पीड़ित परिवार के घर सूत्रों द्वारा पता चला है कि माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पे आजमगढ़ के जो 9 विधायक मौजूद हैं, उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अभी सामने घर है, यहाँ पर कुछ सपा की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अभी हम जानने का कोशिश करेंगे उस प्रतिनिधि मंडल में कितने विधायक पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार को किस प्रकार का न्याय दिलाने का वो प्रयास करेंगे। सुरहन में घटना हुई है बेटी के साथ। आप लोग सपा पूरे जिले का सपा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, इस शोक संवेदना में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, यह बड़ी हृदय विदारक घटना है और इस सरकार में ऐसी घटना रोजाना हो रही है और उसका मूल कारण है कि इस सरकार में एक जात के, खास करके इनके जो अपराधी हैं बड़े बड़े, वो आज उन्मुक्त घूम रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, पुलिस की साथ घूम रहे हैं, जिसके कारण इस जात के लोगों का मन बढ़ा हुआ है। यह लोग पिछड़ी जात के, चाहे राजभर हों, चौहान हों, निषाद हों, चाहे चमार बिरादरी के लोग हों, इन लोगों, मौर्या हों, इन लोगों को वह लोग हर तरह से परेशान कर रहे हैं। जब कोई विरोध कर रहा है तो उसकी हत्या भी हो जा रही है। ये घटना मामूली नहीं है। ये बच्ची अपने खेत में काम कर रही है और वहाँ से खाने के लिए घर आती है। रास्ते में रोक करके जिस तरह से उसका कत्ल किया गया, जिस तरह से उसे मारा गया, उसकी माँ के सामने मारा गया, आप बताओ इस प्रदेश में कानून व्यवस्था रह गई है? अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि वो सरेआम हत्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि अपराधी हमारे प्रदेश से घर छोड़ करके भाग गए हैं, या तो जेल में हैं या तो ऊपर चले गए। आप बताओ, इतने अपराध हो रहे हैं, रोज़ अपराध हो रहे हैं, और ख़ास करके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ रोज़ाना ये घटनाएं घट रही हैं, पिछड़े दलित वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, और एक जात विशेष के लोगों को संरक्षण मिला। और उसका मूल कारण है कि मुख्यमंत्री के चलते उन लोगों का मन बढ़ा हुआ है और वह लोग आज पिछड़े समाज के लोगों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अभी अतरौलिया के अंदर बैसपुर एक गांव है, निषाद लड़की को उठा करके लोग ले जाते हैं, वही लोग, और ले जाके घर में 7-8 लोग बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद गांव वाले आते हैं और फिर उनका मुकदमा नहीं दर्ज होता है। पुनः जब वहाँ संघर्ष होता है तब मुकदमा दर्ज तब भी नहीं दर्ज होता है, जब लोगों के दबाव के कारण, हम लोगों के दबाव के कारण जब FIR दर्ज हुई, डॉक्टरी मुआयना कराया गया, उसका 164 का बयान हुआ, तो पता चला उसके साथ 6-7 लोगों ने रेप किया था और उसको बुरी तरह मारा था। करीब हाथों भर वह अस्पताल में रही और बाद में पॉक्सो एक्ट और 376D में वो मुकदमा कन्वर्ट हुआ। अगर ये संघर्ष न होता तो लड़की के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, कोई पता पाता उन लड़कियों को साथ में? क्या लगता है इस मामले में कि उचित कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है? एकदम नहीं हुई, एकदम नहीं। आप ही बताओ। सुनने में आया 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार को दिलवाए हैं, ऐसा कुछ। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या इंसान के कत्ल की कीमत, क्या एक बेटी के कत्ल की कीमत 5 लाख रुपया है? 5 लाख रुपए से उनके माँ बाप जो विकलांग हैं, क्या उनका जीवन पार हो जाएगा? उनकी 5 बेटियां, वही बेटी सबसे मेहनत करती थी, योग्य थी, वो पूरे परिवार को चला रही थी। क्या 5 लाख रुपए में परिवार चलेगा? यह हमको वही है कि हमारे जले पर नमक छिड़कने जैसा। हमारी हत्या भी हो, गरीबों की हत्या हो और 5 लाख रुपया भेज दें। सर, एक सवाल, ये 5 लाख रुपया दे गरीब अपमान तो नहीं हो रहा है? इतना कम वेतन दे, इतना कम राशि है ही है। अपमान तो है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? हम तो कहते हैं कि जो इनका परिवार है, दोनों लोग, माँ बाप दोनों लोग विकलांग हैं, 5 बेटियां भी हैं,
इस परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार को दिया जाना चाहिए। इससे हम मांग करेंगे सरकार से, इसी और यह भी मांग करेंगे इसी कानून एक व्यवस्था पे लेके बाबा जो है काफी ज्यादा बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन महिला को दिन दहाड़े गला रेत करी 75 साल का आजादी अमृत काल में इस तरह हत्या, इस पे आप क्या कहेंगे? यह तो बात मैंने पहले कह दिया कि इस सरकार में बाबा जो कह रहे हैं वो सब झूठ बातें कह रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ है। रोज हत्याएं हो रही हैं, और खास करके एक जात के लोगों का मन बढ़ा हुआ है। उनकी जात के लोग सरेआम घूम रहे हैं। मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूँ। क्या जात ब्रिजेश विशेष सिंह- की पार्टी आपको लगती है कि जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, ये क्या जुमला है या फिर सही है? क्या लगता है? आप लोग क्या महसूस करते भाई हैं? हम पत्रकार हैं, हम नहीं, क्या- आप हम क्या क्या- महसूस आपकी करते हो बताओ। प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आज लड़की के साथ जिस तरह की घटना हुई, अगर दूसरे उनके समाज के साथ होती तो आज जो गांव का गांव खाली करा दिया जाता, पुलिस अब तक पूरा बर्बाद कर देती, घरों को गिरा देती। क्या बुलडोजर चला उनके घर पर? यह सरकार तो बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। केवल उनके जात के होने के नाते उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। उनको